ओम शांति। आज 12 मार्च 2023 है। आज के स्लोगन के द्वारा हम जानेंगे उपकार, क्षमा और दया भाव तीनों क्या है, तीनों में अंतर क्या है। सुनते हैं आज का स्लोगन। महान आत्मा का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। क्षमा करना एक दिव्य कर्म के रूप में गिना जाता है, परंतु आज के इस कलयुगी दुनिया में क्षमा करना सब भूल चुके हैं। क्षमा भाव भी मन में छिपे हुए एक श्रेष्ठ भावना है, एक भाव है। ये अपने आप को अनभिज्ञ कर चुके हैं इस बात से, इसलिए कोई किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अपने आप को दुखी करते हैं और दूसरों को भी दुखी और अशांत करते रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो क्षमा करना, किसी और को क्षमा करना, किसी की भलाई करना नहीं कहलाया जाएगा। क्षमा करना ये अपनी ही भलाई का कार्य होता है, क्योंकि जब हम दूसरों को क्षमा कर देते हैं तो अपने मन को घृणा की भावना से, नफरत की भावना से और नेगेटिव भावनाओं से मुक्त करना होता है। तो क्षमा करना माना ही दूसरों को उपकार करना नहीं, परंतु स्वयं को उपकार करना है। परंतु क्षमा करना ही भूल चुके हैं इंसान, तो ना अपने ऊपर उपकार करते हैं और ना ही दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं। परंतु देर से जब समय अनुसार उनको कभी रियलाइज़ होता है कि मुझे क्षमा कर देनी चाहिए, तब तक जैसे बहुत देर हो चुके होते हैं। फिर भी परमात्मा कहते हैं जब कोई अच्छी चीज़ की भावना मन में उत्पन्न हो जाते हैं तो वो देर भी देर नहीं कहलाया जाएगा। तो जब हम उस समय अपने मन के अंदर क्षमा भाव रखते हैं तो वो क्षमा भाव केवल हम उस व्यक्ति को या अपने आप को तसल्ली देने के लिए क्षमा कर देते हैं उस व्यक्ति को। वो क्षमा भाव में उपकार की भावना नहीं होती है। उपकार की भावना अर्थात किसी को सहयोग देना, किसी को तकलीफ से बचाना, किसी को शक्ति देना कि वे अपने आप को अपने तकलीफ से स्वयं बाहर निकल सके, उसको मानसिक शक्ति दे पाना, इसको कहा जाता है उपकार करना। तो क्षमा भाव वास्तविक क्षमा भाव नहीं, यथार्थ क्षमा भाव नहीं होते हैं उस समय। यथार्थ क्षमा भाव तब होते हैं जब सबसे पहले हमारे मन में दया की भावना उत्पन्न होते हैं। उस दया की भावना के ज़रिए जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तभी हम दूसरों पर उपकार कर पाते हैं। ये तीनों ही भावनाएं, दया, क्षमा और उपकार, ये बेहद की भावनाएं होती हैं जो एक महान व्यक्ति के अंदर, उस महान व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो सकते हैं। क्योंकि महान व्यक्ति वो होते हैं जिन्होंने अपने अंदर की कमी कमज़ोरियों को, अपने अंदर की नेगेटिव भावनाओं को से उभर करके अपने आप को ऊंचा उठा लिया है। और दया भाव बहुत श्रेष्ठ भाव है, एक एंटीडोट है क्रोध का और घृणा का। और जब ये दया भाव, रहम भाव मन में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली सर्व के प्रति क्षमा भाव आ जाती है और तभी हम सब के ऊपर उपकार कर सकते हैं, सबको सहयोग दे सकते हैं। जब हम अपने अंदर बेहद की भावना पैदा करें तो ये तीनों ही भावनाएं अपने आप हमारे अंदर आएंगे और यही हमको महान बनाएंगे और हम महान आत्मा कहलाएंगे। ओम शांति।